दोस्तों, जिस तरह हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी प्लैनेट हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारी आकाशगंगा के सेंटर सेजिटेरियस ए के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी अपने ऑर्बिट में घूम रही है। पर अपने ऑर्बिट में घूमने के साथ ही हमारी आकाशगंगा बेहद ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। यानी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल की, प्लेनेट की, स्टार की या कई लाइट ईयर विशाल क्षेत्र में फैले गैलेक्सी की, हमारा ब्रह्मांड हमेशा ही बदलता रहता है। पर इसकी रफ्तार काफी धीमी होती है, जिसकी वजह से किसी बदलाव को नोटिस करने के लिए हमें सैकड़ों से हजारों लाखों साल का समय लग जाता है। पर एक साल यानी 365 दिनों के दौरान ही हमारे पृथ्वी, सौर मंडल और हमारे ब्रह्मांड में काफी कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए हर साल हमारी धरती पर एक दिन और बड़ा होता जा रहा है, चांद हमसे और दूर जाता जा रहा है और हमारा सूर्य और गर्म होता जा रहा है। अगर हम हमारे ब्रह्मांड की बात करें तो ये हर साल हमारा ब्रह्मांड और ज्यादा विशाल और पहले की तुलना में ठंडा होता जा रहा है और हर साल कई तारे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जाते जा रहे हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर में चलना होगा, जहां हम जानेंगे कि एक साल के दौरान ही हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और हमारा ब्रह्मांड कितना कुछ बदल जाता है। हर साल हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है, जबकि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाते हुए अपनी घुरी पर 360 डिग्री घूमती है। यानी एक चक्कर पूरा करती है तो हमारी धरती पर एक दिन पूरा होता है। पर हमारे चांद और हमारे सूर्य की शक्तिशाली ट्रिडल फोर्स के कारण पृथ्वी के अपनी घुरी पर घूमने की रफ्तार हर साल करीब 14 नैनो सेकेंड कम होती जा रही है। यानी हमारी धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में करीब 14 नैनो सेकेंड बड़ा होता जा रहा है। वैसे तो ये बदलाव काफी कम है, जिसका हम पर और आप पर कुछ भी असर नहीं होता है। पर अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो अगले करीब 40 लाख साल में हमारे एक साल में एक दिन और जुड़ जाएगा और पृथ्वी पर एक साल करीब 366 दिनों का होगा। हर साल हमारा चांद हमसे पिछले साल की तुलना में दूर जाता जा रहा है। चांद हमारी धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है, पर यह धीरे धीरे हमारी धरती से दूर जाता जा रहा है। हमारे पृथ्वी के अपनी घुरी पर घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम कम होता जा रहा है। पृथ्वी के एंगुलर मोमेंटम और ट्रिडनल फोर्स के कारण हमारा चांद हर साल हमसे करीब 4 सेंटीमीटर दूर जाता जा रहा है। वैसे तो हमारे चांद के साइज के सामने ये दूरी काफी छोटी है, पर अगर चांद ऐसे ही हमारी धरती से दूर जाता रहा तो आने वाले करीब 1 बिलियन सालों में ये हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा। यानी आने वाले करीब 1 बिलियन सालों के दौरान हमारा चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद कर सौर मंडल और इस विशाल ब्रह्मांड के एक अंतहीन सफर में निकल जाएगा। हर साल हमारा सूर्य पिछले साल की तुलना में और गर्म होता जा रहा है। दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल का मुख्य और हमारे पृथ्वी के सबसे समीप मौजूद तारा है। हमारा सूर्य हर साल अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका कोर और ज्यादा हैवी होता जा रहा है, जिसे स्टेबल रखने के लिए हमारा सूर्य हर पिछले साल की तुलना में ज्यादा हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर रहा है, जिसके कारण हमारा सूर्य हर साल पिछले साल की तुलना में 1% के अरबवें भाग जितना गर्म और चमकदार होता जा रहा है। भले ही आपको ये बदलाव काफी कम लगे, जिसका हम पर लगभग ना के बराबर असर होगा, पर अगर हमारा सूर्य ऐसे ही गर्म होता रहा तो यह आने वाले करीब
2 अरब सालों में इतना गर्म हो जाएगा कि ये पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों को सुखा देगा। हर साल हमारे आकाश गंगा में पिछले साल की तुलना में नए तारे का जन्म हो रहा है। आज हमारा ब्रह्मांड पिछले की तुलना में काफी विकसित हो चुका है। रॉ मटेरियल की कमी की वजह से नए तारे की बनने की रफ्तार भी कम हो चुकी है। फिर भी केवल हमारे आकाश गंगा में ही कई गैस और डस्ट क्लाउड्स मौजूद हैं, जो कि ग्रेविटी के चलते कोलैप्स हो रहे हैं। ये प्रोसेस कई लाख सालों तक चलता रहता है, जिसके बाद इन गैस क्लाउड से एक तारे का निर्माण होता है। वर्तमान समय में हमारे मिल्की वे आकाश गंगा में हर साल 0.68 सोलर मास जितने नए तारे का जन्म होता है, यानी हर 2 साल में हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जैसे एक तारे का निर्माण होता है। भले ही आपको ये रफ्तार काफी कम लगे, पर कॉस्मोस की भाषा में ये रफ्तार काफी अच्छी है। पर आज से करीब 11 बिलियन साल पहले ये रफ्तार काफी अधिक थी। उस समय हमारे आकाश गंगा मिल्की वे में हर साल करीब 13 नए तारे का जन्म हो रहा था। हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट से हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। शुरुआती कुछ लाख सालों तक हमारा ब्रह्मांड बेहद ही गर्म था और इसका एवरेज तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस था। समय के साथ साथ हमारा ब्रह्मांड भी दिशाओं में फैलने लगा और इसका एवरेज तापमान कम होता चला गया। वर्तमान समय में हमारे ब्रह्मांड का एवरेज तापमान करीब -270.4 डिग्री सेल्सियस है। पर हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है, पर इसकी रफ्तार काफी धीमी है। अगर हमारा ब्रह्मांड इसी तरह ठंडा होता रहा तो आने वाले कुछ बिलियन सालों में इसका तापमान एब्सोल्युटली जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा। ये ऐसा तापमान होता है जिसमें एटॉम भी मूव करना बंद कर देते हैं, और ऐसा होने पर हमारा ब्रह्मांड बिग फ्रीज स्टेट में चला जाएगा, या दूसरी भाषा में कहे तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा।